भाग 1। ओंकारेश्वर महादेव का परिचय। हिंदू पौराणिक कथाओं के पवित्र क्षेत्र में ओंकारेश्वर भगवान शिव को समर्पित सबसे पूजनीय स्थलों में से एक है। नर्मदा नदी के एक द्वीप पर स्थित यह स्थान न केवल एक तीर्थ स्थल है, बल्कि लाखों लोगों के लिए एक आध्यात्मिक प्रकाश स्तंभ भी है। शिव महापुराण के अनुसार ओंकारेश्वर वह निवास स्थान है जहाँ शिव दिव्य लिंगम के रूप में प्रकट होते हैं, जो ब्रह्मांडीय ध्वनि ओम का सार है। भाग 2। ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व। ओंकारेश्वर भारत के मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है। इसका महत्व इसकी अनूठी भौगोलिक और आध्यात्मिक विशेषताओं से उपजा है। यह द्वीप पवित्र शब्दांश ओम के आकार का है, जो दिव्य सार और ब्रह्मांडीय कंपन का प्रतिनिधित्व करता है। ऐतिहासिक रूप से यह स्थल प्राचीन काल से ही पूजनीय रहा है। शास्त्रों और महाकाव्यों में इसकी पवित्र प्रकृति और विभिन्न पौराणिक घटनाओं में इसकी भूमिका का वर्णन किया गया है। भाग 3। शिव की दिव्य उत्पत्ति। हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक शिव विनाश और पुनर्जनन के पहलू का प्रतिनिधित्व करते हैं। हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान के अनुसार शिव ब्रह्मांडीय शून्य से उभरे, जिसमें पुरुष और स्त्री दोनों ही सिद्धांत समाहित थे। उनकी दिव्य अभिव्यक्तियों में रुद्र और महादेव जैसे विभिन्न रूप शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक ब्रह्मांडीय व्यवस्था में अलग अलग विशेषताओं और भूमिकाओं का प्रतीक है। भाग 4। ऋषियों की इच्छा की कथा। बहुत समय पहले ऋषियों के एक समूह ने भगवान शिव के प्रत्यक्ष दर्शन की इच्छा से नर्मदा नदी के पास के जंगलों में कठोर तपस्या की थी। उनकी अथक भक्ति और तपस्या इतनी तीव्र थी कि उन्होंने ईश्वर का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। उनके समर्पण से प्रेरित होकर शिव एक पवित्र लिंगम के रूप में उनके सामने प्रकट हुए, उनकी इच्छा पूरी की और ओंकारेश्वर को एक दिव्य स्थल के रूप में स्थापित किया। भाग 5। ओंकारेश्वर द्वीप का निर्माण। ओंकारेश्वर द्वीप का निर्माण पौराणिक कथाओं में बहुत प्रचलित है। ऐसा कहा जाता है कि यह द्वीप नर्मदा नदी से निकला और शिव की दिव्य इच्छा के कारण ओम का आकार ले लिया। यह चमत्कारी निर्माण शिव की सर्वव्यापकता और ऋषियों की भक्ति के प्रति उनकी प्रतिक्रिया का प्रतीक था। द्वीप का आकार उस दिव्य शब्दांश की निरंतर याद दिलाता है, जो ब्रह्मांड की मूल ध्वनि का प्रतिनिधित्व करता है। भाग 6। राजा मांधाता की कहानी। प्राचीन काल के एक सम्मानित शासक राजा मांधाता आध्यात्मिक ज्ञान की तलाश में थे और ओंकारेश्वर की दिव्य आभा से आकर्षित हुए। उन्होंने इस पवित्र स्थल तक पहुंचने के लिए कठिन रास्तों और कठिनाइयों को पार करते हुए तीर्थ यात्रा की। उनकी यात्रा आस्था की परिवर्तनकारी शक्ति और आध्यात्मिक ज्ञान की खोज का प्रमाण है। भाग 7। राजा मांधाता का श्राप। अपनी भक्ति के बावजूद राजा मांधाता एक ऋषि के श्राप का शिकार हो गए, जिसके कारण उन्हें बहुत कष्ट और हानि हुई। उनके राज्य में सूखा पड़ा और उनके लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। यह श्राप उनकी भक्ति की परीक्षा थी और मांधाता की ओंकारेश्वर की यात्रा मुक्ति और दैवीय हस्तक्षेप की खोज बन गई। भाग 8। देवी पार्वती की भूमिका। देवी पार्वती शिव की पत्नी ओंकारेश्वर की कहानी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उनकी दिव्य उपस्थिति शिव की ऊर्जा को पूरक बनाती है और साथ में वे ब्रह्मांडीय संतुलन बनाए रखते हैं। ओंकारेश्वर के शांत वातावरण में पार्वती का प्रभाव महसूस किया जाता है, जो उनके पोषण और परोपकारी स्वभाव को दर्शाता है। उन्हें अक्सर शिव के साथ विभिन्न रूपों में दर्शाया जाता है, जो शक्ति और शिव के दिव्य मिलन का प्रतीक है। भाग 9। ओंकारेश्वर का पवित्र लिंगम। ओंकारेश्वर लिंगम इस दिव्य कथा में एक केंद्रीय पात्र है। ऐसा माना जाता है कि यह शिव की ब्रह्मांडीय ऊर्जा का सार है। लिंगम की पूजा विभिन्न अनुष्ठानों के माध्यम से की जाती है, जिसमें अभिषेक, अनुष्ठान, स्नान और फूल और फल चढ़ाना शामिल है। लिंगम शिव के निराकार, शाश्वत और सर्वव्यापी स्वभाव का प्रतीक है। भाग 10। राक्षस विंध्य की कथा। विंध्य एक राक्षस जो अपने विरोधी स्वभाव के लिए जाना जाता है, ने एक बार दैवीय व्यवस्था में बाधा डाली और स्वर्ग में उथल पुथल मचा दी। उसके अभिमान और अहंकार के कारण देवताओं के साथ संघर्ष हुआ। ब्रह्मांडीय संतुलन को बहाल करने के लिए शिव ने हस्तक्षेप किया, विंध्य के अहंकार को शांत किया और उसे तपस्या के मार्ग पर स्थापित किया। यह प्रकरण शिव की मध्यस्थ और धर्म के पुनर्स्थापक के रूप में भूमिका को उजागर करता है।